हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। इतिहास के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं तो हम उनके लिए लेकर आए चैप्टर 1 से लेकर 8 तक महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हर साल बोर्ड एग्जाम में ये पूछे जाते हैं जो चैप्टर 1 से लेकर 8 तक प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ ये पहला प्रश्न देखिए क्या है। हड़प्पा संस्कृति, ये पहला प्रश्न है। देखिए याद रखिएगा, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न बनते हैं हम उन सभी को यहाँ पर हम लेकर आए हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या है। हड़प्पा संस्कृति की किस स्थल में मनका बनाने का प्रमाण प्राप्त हुआ है। जो हड़प्पा संस्कृति है इसके किस स्थल में जो मनका है भैया इसको बनाने में प्रमाण प्राप्त हुआ है ये बताना है आपको। आपके विकल्प में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, देख सकते हैं। का आपका है धोलावीरा, खा रोपड़, गा चहुंदड़ा या घा कलिम्बंगा। तो बताइए स्टूडेंट, इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, इनमें से जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, चहुंदड़ो याद हो जाएगा। चहुंदड़ो जो है हड़प्पा संस्कृति का क्या है, मनका बनाने का प्रमाण प्राप्त यहीं पर हुआ था। दूसरा प्रश्न देखिए, सैंधव सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ। जो सैंधव सभ्यता है, हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में सारे प्रश्न आपके इतिहास से रिलेटेड ही पूछे जाएंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं हम उनके सभी सब्जेक्ट की तैयारी इस चैनल पर कराते हैं। देखिए, सैंधव सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं। आपके विकल्प में देख सकते हैं, हड़प्पा हो जाएगा, मोहनजोदड़ो, बनावली या कलिम्बंगा। आपका सही विकल्प हो जाएगा मोहनजोदड़ो हो जाएगा, यानी दूसरे का खा राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, मृतकों का टीला कहा जाता है, यानी जो मृतकों का टीला कहा जाता है किनको कहा जाता है। तो इनमें से आपका जो कहा जाता है मोहनजोदड़ो को कहा जाता है मृतकों का टीला, यानी जो जो मर जाते हैं व्यक्ति उनका जो टीला बन जाता है तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। चौथा नंबर प्रश्न देखिए, माधव स्वरूप वत्स द्वारा हड़प्पा में उत्खनन का आरंभ वर्ष है 1920 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में, 1923 ईस्वी में या 1921 ईस्वी में। 4 नंबर प्रश्न है, देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। हम उन्हीं प्रश्नों को लेकर आ रहे हैं। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक जितने भी VVI क्वेश्चन हैं हम उसी को इस वीडियो में बताएंगे, फालतू क्वेश्चंस को नहीं बताएंगे। जो आपकी बोर्ड एग्जाम के आने की लायक संभावना होगा उसी को हम यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा घा हो जाएगा, 1921 हो जाएगा 4 नंबर प्रश्न का सही विकल्प। अगला प्रश्न देखिए, 5 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। गिरिव्रज, जो गिरिव्रज है ये किसकी राजधानी थी। काशी की थी, कौशल की थी, मल्ल की थी या मगध की थी। बताइए। तो इनमें से आपका घा हो जाएगा मगध हो जाएगा, जो कि गिरिव्रज जो है राजधानी वो मगध की थी। 6 नंबर प्रश्न देखिए, कलिंग की राजधानी कौन सी थी। स्टूडेंट, ये जब यदि आप हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं और आपने जो सभी चैप्टर यानी जो चैप्टर है हिस्ट्री के उनमें सभी चैप्टर वाइज बहुविकल्पीय प्रश्नों को आपने पढ़ लिया है और एक प्रकार से अपना तैयार कर लिया है, तो इन सभी प्रश्नों को आप क्या है टेस्ट के रूप में भी प्रश्नों को ले सकते हैं। आप क्या कीजिए, मैं जितने भी प्रश्न इस वीडियो में बता रहा हूँ आप उन क्वेश्चन को क्या है ईमानदारी से हमारे प्रश्न के क्या है आंसर बताने के तत्पश्चात आप पहले ही आंसर उसका लिख लीजिए कि हाँ ये इसका हमें आंसर पता था पहले से ही। तो आप क्या है पता था तब भी आप उसको नोट कीजिए, और क्या है आप पता था लेकिन कंफर्म नहीं थी कि इसका राइट आंसर ये है, तो इसमें आपका कंफर्म हो जाएगा। तो एक टेस्ट के रूप में भी आप इन सभी प्रश्नों को ले सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर आप नोट कीजिए ईमानदारी से, उसके बाद में कमेंट में बताइए कि सर हमारा इतने में से इतना सही गया। उसी के हिसाब से जो हम आपकी हिस्ट्री की तैयारी है अच्छे से करा पाएंगे। 6 नंबर जो प्रश्न है, कलिंग की राजधानी कौन सी थी। तक्षशिला, शूरगिरी, तोशाली या उज्जैनी। तो कलिंग की राजधानी हमने काफ़ी बार बताया स्टूडेंट, याद रखिएगा तौसाली हो जाएगा, जो कि कलिंग की राजधानी थी। अगला प्रश्न देखिए, 7वां नंबर, अर्थशास्त्र का लेखक कौन था। यहाँ पर जनक नहीं पूछा गया है, काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पर सिर्फ लेखक पूछा गया है। तो चंद्रगुप्त जी थे, चाणक्य ब्रैकेट में कौटिल्य थे या मेगास्थनीज या शूद्रक। तो यहाँ पर जो अर्थशास्त्र के लेखक हैं ये हो जाएंगे, यानी चाणक्य कौटिल्य हो जाएंगे अर्थशास्त्र के लेखक। 8वां प्रश्न देखिए,
लगभग 78 ईसा पूर्व का संबंध है किस, क्या है जो 78 ईसा पूर्व का संबंध है ये किस शासन काल से संबंध रहा है? गुप्त शासन का आरंभ, कनिष्क का राजरोहण, मौर्य साम्राज्य का अंत या अशोक का शासन? जो अशोक साम्राज्य है, तो इनमें से जो 78 नंबर का जो 78 ईसा पूर्व का जो संबंध था वो था भैया आपका क्या है, कनिष्क का राजरोहण से। 9 नंबर प्रश्न देखिए, अशोक के सारनाथ स्तंभ में कितने शेर बनाए गए थे? जो अशोक है, सम्राट अशोक, इनके जो सारनाथ स्तंभ है, स्तंभ में कितने शेर बनाए गए थे? आपने पढ़ा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा, नहीं तो मैं बता दूं इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। क्या है? जो सारनाथ, अशोक के सारनाथ स्तंभ में 4 शेर बनाए गए थे, याद रखिएगा। गा विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम में भी इसी तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा और कहीं से भी पूछा जा सकता है। ये नहीं कि भैया जो हम बता रहे हैं वहीं पूछा जाएगा, ये नहीं है, किसी से भी पूछा जा सकता है, लेकिन ये गारंटी है कि आपकी किताब से बाहरी क्वेश्चन कोई भी नहीं आएगा। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन आता है, तो मैं जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूँ उसको आप कीजिए, उसको आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए। 10 नंबर प्रश्न देखिए, प्राचीन काल में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? तो यहाँ पर 8 प्रकार का है, हमने काफ़ी बार इसको बताया हुआ है। 8 प्रकार का प्राचीन काल में विवाह का उल्लेख किया जाता है। उसके बाद में देखिए 11 नंबर प्रश्न, मनुस्मृति का काल है, जो मनुस्मृति है इसका जो काल है कितने ईस्वी से कितने ईस्वी तक है? तो यहाँ पर आपका 2000 ईस्वी, क्या है, 2000 ईसा पूर्व, ईस्वी यहाँ पर नहीं लगेगा, 2000 ईसा पूर्व से 2000 ईस्वी तक। उसके बाद में देखिए 12 नंबर, अनेकांतवाद। अनेकांतवाद ब्रैकेट में आपका ईश्यादवाद का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, ब्राह्मण धर्म से या शाक्त धर्म से? तो हमने इस प्रश्न का आंसर बताया, वो भी चैप्टर वाइज। चैप्टर आपका याद होगा आपको, यदि आपको चैप्टर याद है तो बताइए। 12 नंबर जो प्रश्न है इनमें से आपका खा हो जाएगा, जैन धर्म से 12 नंबर प्रश्न का क्या है, संबंधित है। 13 नंबर प्रश्न देखिए, भगवत गीता सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश है, किसका है? भागवत पुराण का, रामायण का, महाभारत का या देवी भागवत का? तो यहाँ पर भगवत गीता, यहाँ पर बात हो रही है, तो यहाँ पर जो उसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, महाभारत का। भगवत गीता जो है महाभारत का सबसे बड़ा उपदेशात्मक अंश है। 14 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद में ऋतु का तात्पर्य क्या है? प्रकृति एवं नैतिक धर्म, यज्ञ या देवता या ऋषि? यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋग्वेद में जो ऋतु का तात्पर्य है यह है प्रकृति एवं नैतिक धर्म। उसके बाद में देखिए 15 नंबर प्रश्न, सांची स्तूप निर्मित कराया था या करवाया था, किसने करवाया था? जो सांची स्तूप है, ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इनमें से मैं जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ सारा इम्पोर्टेंट है, बस आपको सारे इम्प्लीमेंट करना है और आपकी इस बोर्ड एग्ज़ाम यानी 2024 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्या हो जाएगा आपका, पुष्यमित्र या खा अशोक या घा हर्ष या कनिष्क? तो सांची स्तूप जो निर्मित करवाया था वो किसने करवाया था ये स्टूडेंट? इनमें से आपका सम्राट अशोक हो जाएंगे राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर देखिए, त्रिरत्न किससे संबंधित है? जो 16 नंबर हमारा प्रश्न है, त्रिरत्न, आप पहले प्रश्न को पढ़िए। त्रिरत्न किससे संबंधित है? बौद्ध से है, जैन धर्म से है, भौतिकवादी से है या ब्राह्मण धर्म से है? तो यहाँ पर जो आपका जैन धर्म हो जाएगा, ये 16 नंबर प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देखिए, बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल है, जो महात्मा बुद्ध जी हैं इनका जो महापरिनिर्वाण जो स्थल है वो कहाँ पर है? लुम्बिनी, बोध गया, कुशीनगर या कपिलवस्तु? तो आप पहले प्रश्न को पढ़िए, यदि आपने पढ़ा है हिस्ट्री को पहले 11th में तो आपको इसका आंसर पता होगा। बहुत ही आसान आंसर स्टूडेंट, याद रखिएगा, कुशीनगर हो जाएगा, जो कि बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल है। 18 नंबर प्रश्न देखिए, महावीर का जन्म हुआ था, जो महावीर स्वामी है या महावीर बुद्ध जी हैं, इनका जो महात्मा बुद्ध है, यहाँ पर महावीर का जो जन्म स्थल है वो कहाँ पर है? गुंडग्राम, राजगृह, पाटलिपुत्र, मिथिला। कुंडग्राम हो जाएगा, याद रखिएगा। 18 नंबर का विकल्प राइट हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देखिए, लकुलिस, यहाँ पर लवकुश नहीं लिखा है, लकुलिस किस धर्म के मुख्य देवता थे? वैष्णवन, शैव, बौद्ध या जैन धर्म के?
4 विकल्प है, इन्हीं में से आपका एक सही विकल्प हो जाएगा स्टूडेंट। मैं ज़्यादा से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपने भी देखा होगा और आपने भी ये देखा होगा कि जब भी कॉपी की शुरुआत होती है तो क्या होता है, पेपर में सबसे फर्स्ट पर आपका बहुविकल्पीय प्रश्न ही पूछा जाएगा। 10 बहुविकल्पीय प्रश्न, उसके बाद में अति लघु उत्तरीय, फिर लघु, फिर दीर्घ उत्तरीय, फिर मानचित्र संबंधित कार्य आएंगे। यदि आपने मानचित्र वाला हमारा वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा, जाकर प्लीज़ चेकआउट कीजिएगा क्योंकि 10 नंबर आपको छूटना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर आपका शिव हो जाएगा। जो लकुश धर्म का जो मुख्य देवता है, जो लकुलिश है, ये किस धर्म का देवता है? तो भैया किसका है? ये शिव धर्म का, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? जो महावीर स्वामी जी हैं, इनका जो प्रथम शिष्य था वो कौन था? प्रभास था, जमाली, आनंद, विपिन। तो 3 नाम गलत है यहाँ पर। आप सोच सकते हैं महावीर स्वामी का पहले तो इस तरह से नाम होते नहीं थे, प्रभास, आनंद, विपिन, तो यहाँ पर जमाली हो जाएंगे, याद रखिएगा। महावीर स्वामी का जो प्रथम शिष्य थे वो जमाली थे, यानी 20 का खा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 21 नंबर प्रश्न देखिए स्टूडेंट, फ्रांसिस बर्नियर था। जो फ्रांसिस बर्नियर है ये कौन था? चिकित्सक था, राजनीतिक दार्शनिक था, इतिहासकार था, या इनमें से सभी? फ्रांसिस बर्नियर कौन था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा घा हो जाएगा, यानी ये सारी चीज़ें थे। वो चिकित्सक भी था, राजनीतिक दार्शनिक भी था, इतिहासकार भी था, यानी ये 3 चीज़ उसमें विद्यमान थे। लेकिन जब प्रश्न पूछा जाए और ये पूछा जाए कि इनमें से सभी, तो भैया इनमें से सभी आप लगा दीजिए बिना आँख मूंद कर, कि सॉरी आँख में आँख मूंद कर लगा दीजिए टिक। 22 नंबर प्रश्न देखिए, किसने अपनी कृति को फ्रांस के शासन लुई, क्या है, फ्रांस के शासक लुई XIV को समर्पित किया? क्या है? ट्रेवनियर, बर्नियर, राल्फ फिंच, इब्न बतूता। तो यहाँ पर आपका बर्नियर हो जाएंगे। 22 नंबर प्रश्न का खा विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, मैं जितना भी प्रश्न बता रहा हूँ इसको लिखने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा है, तो प्लीज़ यदि आप वीडियो को लाइक नहीं कर तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है नए नए टॉपिक और आपके लिए नए नए वीडियोज़ लाना जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर हो। और आपकी हम तैयारी बहुत ज़बरदस्त करा रहे हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्या है, तैयारी जो है आपकी हम ज़बरदस्त करा रहे हैं। और हमारा टारगेट ये हर बच्चे को जो हमारे क्लास में पर 95+ लेकर आए, 95+ मार्क्स अचीव करें, तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, वीडियोज़ को देखना पड़ेगा, जो भी हम सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं आपको उसको आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तभी आप जाकर सफल होंगे बोर्ड एग्जाम में। 23 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, अल-बुरूनी ने तारीख़ ए हिंद, यहाँ पर देखिए अल-बुरूनी ने तारीख़ हिंद किस भाषा में लिखी? अरबी में लिखी, उर्दू में, फ़ारसी में, या तुर्की में? तो अल-बुरूनी जो है भैया ये किन भाषा में लिखी था? तो वो आपका अरबी हो जाएगा। विकल्प जो है 23 का हो जाएगा राइट आंसर। 24 नंबर प्रश्न देखिए, वासवन्ना के अनुयायी कहे जाते थे। जो वासवन्ना है इसके जो अनुयायी कहे जाते थे वो कौन कहे जाते थे? वैष्णव, शाक्त, लिंगायत, या जैन? तो इनमें से जो आपका 24 नंबर प्रश्न है इनमें से आपका लिंगायत हो जाएगा, यानी गा नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर, हुनूज क्या है? पहले आप देखिए, हुनूज दिल्ली दूर अस्त, यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉमा लगा है। हुनूज दिल्ली दूर अस्त किसने कहा? सीदी मौला ने, निजामुद्दीन औलिया, या फरुद्दीन, या बलवन? 25 नंबर प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, VVI है, नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन से हो जाएंगे? निजामुद्दीन औलिया हो जाएंगे, जो कि 25 नंबर का खा विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर प्रश्न, ख्वाजा 26 नंबर प्रश्न हमारा, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का जन्म हुआ था। यहाँ पर आप पहले पढ़िए, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का जन्म हुआ था। का आपका हो जाएगा 1173 ईस्वी में, खा 1235 ईस्वी में, या गा 1265 में, या घा 1325 ईस्वी में? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट सही विकल्प ये आपका हो जाएगा 1173 ईस्वी में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का क्या है? जन्म हुआ था।
27 नंबर प्रश्न देखिए, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? अजमेर में है, दिल्ली में है, अजोधन में है या जयपुर में है? निजामुद्दीन औलिया कौन है भैया? निजामुद्दीन औलिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं निजामुद्दीन औलिया कौन है, ये बात हो रही। तो यहाँ पर हुनूस दिल्ली दूरस्थ इन्होंने ही कहा है, और निजामुद्दीन औलिया दरगाह जो है कहाँ पर है, यहाँ पर ये बात हो रही। तो दिल्ली हो जाएगा, जो कि दिल्ली में इनका दरगाह मौजूद है। 28 नंबर प्रश्न देखिए, क्योंकि ये इतिहास से जुड़े हैं, जो हिस्ट्री है हिस्ट्री से जुड़े हैं, और जो हिस्ट्री में बात होती है वो पुरानी ज़माने की होती है, जो हिस्ट्री में बीत चुका है, जो हिस्ट्री में शामिल है। 28 नंबर प्रश्न हमारा पूछा गया है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको काफ़ी बार हमने बता दिया है। यदि आप हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आपको इसका आंसर पता होगा। तो विजयनगर जो साम्राज्य की स्थापना हुई, ये आपका हो जाएगा 1336 ईस्वी में, और इसकी जो स्थापना की थी, वो साम्राज्य की जो स्थापना किया था, याद रखिएगा, हरिहर और बुक्का ने किया था 1336 ईस्वी में। उसके बाद में देखिए 29 नंबर प्रश्न, हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता कब मिली? जो हम्पी है, इसको जो राष्ट्रीय महत्व के स्थल है, इसके रूप में जो मान्यता कब मिली, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका जो सही विकल्प हो जाएगा, देखिए टेस्ट के रूप में यदि आप प्रश्नों को दे रहे हैं तो आप स्टूडेंट प्लीज़ दीजिएगा, क्योंकि उससे हमें एक अंदाज़ा लग जाता है कि आपने किस तरह से तैयारी की है। और जो भी प्रश्न आपको मालूम हो, ईमानदारी से हमें कमेंट में इसका आंसर हमें चाहिए। देखिए इनमें से आपका घ हो जाएगा 1976 ईस्वी हो जाएगा, हम्पी में राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता इसको मिली 1976 ईस्वी में। 30 नंबर प्रश्न देखिए, तालीकोटा में सल्तनों की संयुक्त सेनाओं से, जो तालीकोटा है इसमें जो क्या है, तालीकोटा में सल्तनों की संयुक्त सेनाओं से राम राय की सेना पराजित हुई थी किस सन में? 1542 ईस्वी में, 1550 में, उसके बाद देखिए 1565 में या 1570 में। तालीकोटा, पहले प्रश्न को पढ़ लीजिए कि तालीकोटा में जो सल्तनों की संयुक्त सेनाओं की जो राम राय की सेना है, उसमें पराजित जो हुई थी भैया, वो 1565 ईस्वी में क्या है, पराजित हुई थी। अगला प्रश्न हमारा देखिए 31 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, नुस्खा ए दिलकुशा के लेखक थे अहमद यादगार, भीमसेन सक्सेना, अबुल फजल या अब्दुल हमीद लाहौरी? 31 नंबर प्रश्न है, इनमें से आपका खा हो जाएगा, भीमसेन सक्सेना हो जाएंगे नुस्खा ए दिलकुशा के लेखक। 32 नंबर प्रश्न देखिए, बक्सर का युद्ध कब हुआ था, या बक्सर का युद्ध लड़ा गया था कब हुआ था? 1763 ईस्वी में, 1774 ईस्वी में, 1764 ईस्वी में, 1765 ईस्वी में, 1766 ईस्वी में? तो जो बक्सर का युद्ध लड़ा गया भैया, ये 1764 ईस्वी में लड़ा गया, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए 33 नंबर, आलम क्या है, आलमगीरनामा लिखा गया था या आलमगीर लिखा था, किसने लिखा था? अबुल फजल ने, लाहौरी ने, मोहम्मद वारिस ने या मोहम्मद काजिम ने? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, घा हो जाएगा, मोहम्मद काजिम हो जाएंगे 33 नंबर के सही विकल्प। अगला प्रश्न देखिए हमारा 34 नंबर, बाबरनामा के रचयिता हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई है। इतिहास में क्या है, इतिहास में हम तैयारी सभी चीज़ें करा रहे हैं, आपने देखा होगा, हमने क्या है, हमने उसका भी तैयारी करा दिया, किसका हमने तैयारी करा दिया, आपका मानचित्र से रिलेटेड, कि मानचित्र किस तरह से बनना है, उसमें प्रश्नों का आंसर किस तरह से देना है, और जो आपका ऐतिहासिक यानी जो प्रमुख ऐतिहासिक तिथियां थी, जो डेट थी, उसको भी हमने बता दिया। यदि आपने नहीं देखा है तो चेकआउट कर लीजिएगा। और हमारा एक सीरीज़ भी चल रहा है जिसमें हम चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी तैयार करा रहे हैं, तो वो वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, नहीं तो चैनल पर ढूंढेंगे तो मिल जाएगी। सारी चीज़ें की तैयारी हमारे चैनल पर कराई जा रही है। तो बाबरनामा के जो रचयिता है, यहाँ पर ये बात हो रही है, तो इनमें से बाबर जी हो जाएंगे, क्योंकि बाबर साक्षात इनका नाम है, और बाबरनामा के रचयिता और कौन हो सकते हैं? क्या हो जाएगा विकल्प सही। 35 नंबर प्रश्न, श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के किस पर्व का अंश है? द्रोण पर्व का, भीष्म पर्व का, अनुशासन पर्व का या शांति पर्व का? तो यहाँ पर जो 35 नंबर प्रश्न है, इसका सही विकल्प जो हो जाएगा भीष्म पर्व हो जाएगा, यानी खा राइट आंसर हो जाएगा 35 नंबर प्रश्न का।
तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हैं हमने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक जो आपका क्लास 12 हिस्ट्री है उसका हमने 35 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूँ, जो कि हर एक चैप्टर से प्रश्न लिया गया है और चैप्टर 1 से चैप्टर 8 तक था। तो यदि आपको ये आज का वीडियो पसंद आया हो क्लास 12 हिस्ट्री का, जो कि महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न था और वो प्रश्न हमने लेकर आया हूँ जो हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में या हिस्ट्री में पूछे जाते हैं स्टूडेंट। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक था। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नया लेकर। जय हिंद।